बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे। तो आज हम इस तरह की खूबसूरत सा ये थाल पोस्ट डिज़ाइन बनाएंगे। टेबल रनर भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें हमने 4 कलर यूज़ किए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनें जो हैं वीडियो के साथ रहेंगी, वीडियो को पूरा देखेंगी। आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो कैसे हमने इसको बनाया हुआ है। तो वीडियो के साथ रहें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हम 4 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो पसंद आएगी आपको। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारा हमने इसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्रोशिया नंबर आप देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया नंबर है। और ये जो वूल है, ये चारों कलर जो है 3 प्लाई की वूल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम येलो कलर से स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके नेच कलरिंग बनाएंगे। इस तरह से इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से मैच करेंगे और एक चेन बन गई। 2 चेन बना के अब यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बल दिया, इस तरह से करके यहाँ पर 2 धागों में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 2 चेन बनाकर फिर से हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ निकालेंगे। तो इस तरह से हम टोटल इसमें 10 मरतबा बनाएंगे। 2 चेन और फिर हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। 2 चेन, फिर इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल हम 10 मरतबा बना के इसमें कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए 10 मरतबा हमने बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मरतबा बनाने के बाद यहाँ पर 2 चेन कर ली। अब ये जो मैजिक रिंग वाला धागा है, इसको हमने खींच लेना है थोड़ा सा इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इन धागों में हम इस तरह से करके इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बाकी धागे को कट कर लेंगे। ऊपर से हम वाइट कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से करके वाइट कलर अटैच करेंगे स्लिप नट बांध के। स्लिप नट बांधने के बाद यहाँ पर हम इसको बल देंगे और किसी भी 2 चेन के गैप में आप यहाँ पर इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया 1 मरतबा, 2 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। तो इस 2 चेन के गैप में हमने 2 मरतबा ये बना लिया। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद अगला ये 2 चेन का गैप है, इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3। यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। 2 चेन बना के इसी गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2-2 मरतबा बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। दरमियान में 2 चेन भी बनानी है। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम यहाँ पर इन धागों में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसके दरमियान वाले ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच करके और यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में भी इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
एक चेन, फिर यहाँ पर अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे और बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध के इसको अटैच कर, यहाँ पर हम किसी भी चेन में आप एक चेन के गैप में आप इसको अटैच कर सकते हैं इस तरह से। एक दो चेन बना के अब यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब शुरू में हम बनाते हैं तो यहाँ पर 3 धागे हो जाते हैं, फिर यहाँ पर ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। एक चेन बनाकर इसी में फिर से 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। सिर्फ शुरू में 3 धागे करने होते हैं, बाकी आगे हमने 4 धागे करने होते हैं। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ से फिर से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद अगले एक चेन के गैप में 2 मरतबा हम इसी तरह से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। ये धागा लेकर इन सारों में से इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, इसी गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। 2 मरतबा इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। हर एक इस गैप में 2 मरतबा हमने हाफ डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया किया था इन सारे धागों में हम इस तरह से ये लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे, ऊपर से वाइट कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम वाइट कलर अटैच करेंगे इस तरह से स्लिप नट बांध के सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। यहाँ पर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 2 जो एक साथ बनाए थे इनको हम स्किप करेंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बना के फिर इन 2 हाफ डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर इन 2 हाफ डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और यहाँ पर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 4 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, तो यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 चेन बनाकर इसी में ही फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद अब ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर 2 चेन करेंगे और अगले इस 4 चेन के गैप में भी सेम इसी तरह से 2 मरतबा बनाएंगे। 1 2 3, फिर 2 चेन करेंगे और इसी गैप में फिर से 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इस गैप में भी 2 मरतबा बना लिया। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद अगले इस गैप में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इसी तरह से। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। दरमियान में 2 चेन बनानी है और फिर हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। हर एक गैप में हमने 2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में 2 चेन बना ली। ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस दरमियान वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ से 2 चेन करेंगे और इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद इस वाले गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और अगले गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से फिर एक चेन करेंगे और अगले वाले गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जितने भी 2 चेन के गैप है उनमें हम एक एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो ये राउंड बनाने के बाद इस तरह से थोड़ा-सा ये टेढ़ा-मेढ़ा हो गया है। जब आगे हम इसको बनाते जाएँगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इन धागों में हम इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से इस अगले एक चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन बनाएँगे, फिर इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, 1, 2, 2 चेन बनाने के बाद अगले गैप में भी इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे, 1, 2, 3। 3 मरतबा बनाने के बाद ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। 2 चेन अगले इस गैप में हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन फिर से अगले गैप में हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद ये जो हाफ डबल क्रोशिया किया था इन सब में हम धागों में इस तरह से करके इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर आके इस गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 1, 2, 3, 3 चेन बनाकर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन करके और अगले वाले गैप में इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर एक चेन और अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। एक चेन अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया और एक चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन कर ली। एक चेन के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब इस धागे को कट कर लेंगे, ऊपर से हम ग्रीन कलर का ये वाला राउंड बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से करके यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है, किसी भी एक चेन के गैप में आप यहाँ पर इसको इस तरह से अटैच कर सकते हैं। 1, 2, 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 धागे हो गए। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। एक चेन बनाकर इसी गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 धागे हो गए। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में भी 2 मरतबा इसी तरह से बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर दरमियान में एक चेन करके और दूसरा वाला भी इसी में बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद अगले गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 2-2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इसमें दरमियान में एक चेन बनानी है। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। तो ये ग्रीन कलर हमने बना के एक चेन करके और सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ से हम वाइट कलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लिप नट करके हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। इस वाले जहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इस वाले गैप में आकर यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 4 चेन बना के अब यहाँ पर ये जो 2 हमने एक साथ बनाए हैं इनको हम स्किप करेंगे और इस अगले वाले इस गैप में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 4 चेन। फिर अगले यहाँ पर ये 2 स्किप करेंगे और इसके गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से यहाँ पर 4 चेन करेंगे और अगले इस गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन कर ली। 4 चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करके अब अगले इस गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। एक यहाँ पर एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद इसी गैप में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब यहाँ पर 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बना के ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। एक चेन बनाकर अगले गैप में भी इसी तरह से 2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेना है। एक चेन, फिर इसी गैप में एक और हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2-2 मरतबा इसमें हम हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे और पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई है और यहाँ पर इसमें हम लास्ट में आकर फ्लावर की तरह एक राउंड बनाएंगे, तो वो भी बहुत खूबसूरत है। तो वीडियो के साथ रहें, आगे हम स्टेप बाय स्टेप सारा आपको बताते जा रहे हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया किए थे, इन धागों में हम इस तरह से करके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसी में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बना लेंगे। एक चेन के बाद अगले स्केप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अगले इस एक चेन के गैप में यहाँ पर ये जो दरमियान में एक चेन की है इसके, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से एक चेन, अगले इस गैप में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक गैप में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, इन धागों में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से ही 2 चेन बनाकर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2। अब यहाँ पर 2 चेन करेंगे और अगले इस एक चेन के गैप में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। 2 चेन करके अगले इस गैप में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए ये वाला राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे, इन धागों में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसी में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को हम कट कर लेंगे, ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करेंगे। जी, तो अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। किसी भी आप इस एक चेन के गैप में इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये धागा लेकर इनमें से हम इस तरह से एक साथ बना लेंगे, 1 2 चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से 3 मरतबा बनाने के बाद ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 2 चेन अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हम इसी तरह से बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, 3 मरतबा इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया के ये धागे हैं, इनमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। बाकी धागे को हम कट कर लेंगे, ऊपर से रेड कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम रेड कलर अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से करके स्लिप कट करके किसी भी इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लीजिए। 1 2 3 चेन बनाकर इस वाले 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया, 1 2 3
यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस एक चेन में स्लिप स्टिच, यहाँ पर हमने इसमें ही स्लिप स्टिच कर लेना है। इस धागे को भी साथ ही अटैच करना है इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 3। 3 यहाँ पर चेन करके अब यहाँ पर ये जो अगला गैप है इसमें भी सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से, 1 2 3। 3 चेन बनाकर अब यहाँ से बल देकर अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 3। 3 चेन इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन अगले इस गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया किए थे, यहाँ पर इन धागों में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच करेंगे, बाकी धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसमें फ्लावर के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके स्लिप नट इसमें बांध लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये जो हमने 4 चेन और सिंगल क्रोशिया किया था, इसमें हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया को उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया। फिर यहाँ से 4 चेन करेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद अगले वाला ये जो सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर हमने 4 चेन की थी, उसके बाद आगे हमने ये राउंड बनाया था। तो यहाँ से हम इस सिंगल क्रोशिया को इस तरह से करेंगे, फिर यहाँ पर ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन अगले वाले इस सिंगल क्रोशिया में इस तरह से करेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन, फिर अगले इस सिंगल क्रोशिया को उठाएंगे इस तरह से, इसमें भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया 4 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 4 चेन कर ली। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से इस वाले गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। ये जो धागा है इसको भी हमने साथ ही इसके अटैच करना है इस तरह से। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 यहाँ पर धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे, फिर एक चेन करेंगे और इसी में ही हम फिर से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे, एक चेन करेंगे, इसमें ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 मरतबा बनाने के बाद 4 धागे हो गए। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इस चारों में से एक साथ बना लेंगे। थोड़ा सा इसको इस तरह खींच लेना है ताकि इस तरह से हमने 6 मरतबा जो बनाने हैं, 1 2 3। 3 हमने बना लिए, 3 और बनाएंगे इस तरह से। 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया इसमें बना लेने हैं। एक चेन करेंगे और इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 मरतबा बन गए, एक और बनाएंगे। तो टोटल हम इसमें 6 मरतबा से इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 6 मरतबा बन गए, 1 2 3 4 5 6। नज़दीक से आप देख लें इसको। अब यहाँ से ये वाला गैप स्किप करेंगे और अगले वाले इस गैप में आकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 मरतबा बनाने के बाद 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। सॉरी, यहाँ पर हमने इसको लॉक लगाना है। इसको लॉक लगाने के बाद एक गैप छोड़ के अगले वाले गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो जिस तरह हमने इसमें 6 मरतबा से इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, इसमें भी हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये फ्लावर की तरह बन जाएगी ये डिज़ाइन। जब पूरा बन के ये तैयार हो जाएगा फिर आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। चार मरतबा बना लिए। थोड़ा सा इस धागे को, ये धागा जो है इनको हमने खींच लेना है, फिर एक चेन करके 2 मरतबा और बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया इसमें। तो टोटल 6 मरतबा से इस तरह से बना लेने हैं। यहाँ पर 6 मरतबा बना लिए, 1 2 3 4 5 6। जिस तरह हमने इसमें 6 मरतबा बनाए थे इसी तरह से। अब यहाँ से एक गैप छोड़ के अगले वाले गैप में फिर से सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा वाइट कलर का शेड देंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। देख लीजिए आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमने 10 मरतबा ये बना के कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो इसको एक चेन बना के अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे इसके इन धागों में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इस धागे को कट करेंगे। ऊपर से हम वाइट कलर का एक राउंड बनाएंगे इसके। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम वाइट कलर की थोड़ी सी किनारी बनाएंगे। तो इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्लिप नट करके सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। यहाँ पर ये जो चेन स्किप की थी इसमें और इसमें यहाँ पर एक साथ इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को भी साथ ही इसके अटैच करेंगे। यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जैसे हमने यहाँ पर एक चेन का ये गैप बनाया था, इसमें यहाँ पर दरमियान में सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन। फिर अगले इस गैप में, सॉरी यहाँ पर हमने 2 चेन करनी है। 2 चेन बना के अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर ये जैसे हाफ डबल क्रोशिया बनाया था तो इसके दरमियान में यहाँ पर एक चेन की थी, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर अगले इस हाफ डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया, सॉरी एक चेन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन स्किप की थी और ये इन दोनों को हम साथ इस तरह से लेंगे और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले इस हाफ डबल क्रोशिया के दरमियान में जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। अगले इस गैप में भी एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। अगले इस हाफ डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए इसके ऊपर हम ये राउंड कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर इस धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन कलर का राउंड, ये जो वाइट हमने यहाँ पर चेन बनाई थी और सिंगल क्रोशिया, इसमें हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। ये हम रेड से बनाया, ये रेड से बना लिया और ये हम येलो कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से स्लिप नट करके किसी भी यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर, इसमें आप इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लें। सिंगल क्रोशिया के बाद सेम इसी तरीके से जैसे हमने 4 चेन की, फिर आगे इसको राउंड को कंप्लीट किया, इसी तरह से हम यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन। फिर यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये वाला बनाया, सेम इसी तरह से हम यहाँ पर ये बना के इसको कंप्लीट करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। क्योंकि सेम इसी तरह से बनेगा। फिर इसके ऊपर जैसे हमने वाइट कलर की ये किनारी लगाई है, तो इसमें हम 6 मरतबा से ये वाले बना के हाफ डबल क्रोशिया, उसके ऊपर हमने यहाँ पर इसी तरह से ये वाइट कलर से राउंड बना लेना है। तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। से आप बहनों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी मैं इसका राउंड कंप्लीट करके ये वाले, तो आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।
जी, तो ये है इस डिज़ाइन का फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 12 इंच तक बन के आया है। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तो इस ब्यूटीफुल पैटर्न को हमने बनाया क्रोशिया और वूल के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।